ऐसा कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया में हर साल अम, उनके डोमेस्टिक सर्किट में एवरी ईयर मिनिमम 100 प्लेयर्स हमेशा डेब्यू करते हैं और हमारा करियर स्टार्ट करते हैं। और उसी तरह से 100 में से हमें ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 5 प्लेयर के बारे में पता चलता है थ्रू बिग बैश लीग्स और उनके छोटे मोटे टूर्नामेंट से। और कुछ कुछ लोग इंटरनेशनल में भी आते हैं। लेकिन टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वन प्लेयर जिसने पिछले 5 सालों में इतना अच्छा परफॉर्म किया हुआ है कि आजकल ही इज़ कंसिडर्ड लाइक अ हॉट टॉपिक इन द डोमेस्टिक सर्किट। उसका नाम है नन अदर देन डैनियल सैम्स। अब डैनियल सैम के बारे में हमने पिछले 2-3 दिनों में सुन ही लिया होगा। उसने अभी जस्ट कंपैरेटिवली उसने जेसन रॉय को रिप्लेस किया फॉर दिल्ली कैपिटल्स। और जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, मैं एक प्लेयर के बारे में वीडियो बनाने वाला हूँ और वो इसी प्लेयर के बारे में था। आप चाहे तो वो वीडियो देख सकते हैं, यहाँ पे उसकी लिंक आ जाएगी। अब डैनियल सैम के बारे में बात करते हुए इस प्लेयर को ऐसा यूनिक क्यों बनाया, कह सकते हैं हम लोग यूनिक क्यों कह सकते हैं कि ही इज़ वन ऑफ दोज प्लेयर्स जिसने अगर आप जाके उसकी बायोग्राफी चेक करें या फिर उसके जो पास के जो 3 साल पहले जो चीज़ें उसने की है और जो हुई है उसके साथ, हम ज़्यादा बेटर वे से कह सकते हैं ही माइट बी कंसिडर्ड लाइक वन ऑफ द लकीएस्ट पर्सन हु हैज़ प्लेड द डोमेस्टिक। डैनियल सैम्स ऑस्ट्रेलिया से है और वो न्यू साउथ वेल्स के लिए क्रिकेट खेलते हैं। अभी थोड़े साल पहले उन्होंने कैनबरी, जो न्यूजीलैंड की टीम है, वो डोमेस्टिक टीम, उसे उन्होंने ज्वाइन किया हुआ था और वो उस टीम में खेलने वाले थे, उनके स्क्वाड में बिलोंग करने वाले थे। या यू कैन रिमेंबर कि बहुत साल पहले कुछ तो बेन स्टोक्स के साथ कुछ तो इंसिडेंट हुआ था और उन्होंने न्यूजीलैंड वापस चले गए थे। और वो न्यूजीलैंड की टीम में जाने की वजह से हुआ ये कि टीम मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि डैनियल सैम को ड्रॉप करने के बारे में। अब हुआ ये कि डैनियल सैम वॉज रेडी टू प्ले द मैच एंड उनको वहाँ से टीम से ड्रॉप करा तो उनको वापस ऑस्ट्रेलिया आना पड़ा। डैनियल सैम वैसे सिडनी थंडर और सिडनी सिक्सर के अकेडमी में भी थोड़े बहुत साल से प्रैक्टिस कर चुके थे और वो BBL की टीम्स के लिए वो रडार में थे ही पहले से। तो इतना तो कंफर्म था कि वो सिडनी सिक्सर या सिडनी थंडर्स के लिए कभी ना कभी तो डेब्यू करने ही वाले थे या फिर टीम में तो जाने ही वाले थे। BBL 7 के लिए भी उनको चूज़ नहीं किया गया, लेकिन उनका लक बहुत अच्छा था कि जब वो लास्ट के 1 वीक बाकी था तब उनको एज अ रिप्लेसमेंट प्लेयर लिया गया फ्रॉम द सिडनी सिक्सर्स। उन्होंने हेनरी थॉर्टन को उससे रिप्लेस कर दिया क्योंकि हेनरी थॉर्टन को कुछ तो बैक इंजरी हो गई थी और उसकी वजह से वो BBL से बाहर हो चुके थे। यू कैन सी डैनियल सैम टीम में तो आ गए थे, स्क्वाड में तो उन्होंने जगह बना ली थी, लेकिन ये भी बहुत बात है कि बहुत सारे BBL के प्लेयर जो टीम में आते हैं उनको चांस नहीं मिलता खेलने का, उनको प्लेइंग 11 में चांस नहीं मिलता। उनका साल में 1 या 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो ऐसे ही ख़त्म हो जाता है और वो बस गायब हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे भी डैनियल सैम्स का लक बहुत अच्छा साथ दे गया उनका, क्योंकि जो मैच थी उसमें मिचेल स्टार्क जो खेलने वाले थे सिडनी सिक्सर्स के लिए, उनका हील इंजरी की वजह से वो खेल नहीं पाए और उसी गेम में मिचेल स्टार्क की रिप्लेसमेंट करके डैनियल सैम्स को प्लेइंग 11 में मौका। अब जैसे ही वो डैनियल सैम टीम के अंदर आ गए तो फिर और वो भी उनके राइवल टीम के सामने वो मैच खेलने वाले थे। यू कैन सी दैट कि ऑल्दो वो स्क्वाड के अंदर आ गए थे इन अ वेरी थोड़ा मतलब कंट्रोवर्शियल वे में आ गए थे और वहाँ पे मीडिया भी बहुत चिल्ला रही थी कि अंडर 23 के प्लेयर्स को क्यों नहीं सिलेक्ट किया गया था और ये सब चीज़ों के ऊपर प्रेशर पे उनको प्रूव भी करना था कि ही डिजर्व दैट प्लेस। तो पहले ही मैच में उन्होंने बहुत अच्छे बॉलिंग फिगर्स विथ 4 और 14 रन्स के साथ उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। ऑल्दो सिडनी सिक्सर्स वो मैच हार गई थी, लेकिन उन्होंने प्रूव कर दिया था कि वो टीम में रहने के लिए आए हैं और वो प्लेइंग 11 का साथ दे सकते हैं। एज यू कैन सी जैसे ही लास्ट टाइम जैसे 3 साल पहले जो उन्होंने किया था वो वापस उनके साथ वापस हो रहा है कि उन्होंने वापस एक बड़े प्लेयर को उन्होंने रिप्लेस किया है। जेसन रॉय को वो रिप्लेस करके दिल्ली कैपिटल्स में आ चुके हैं और अभी ये देखना होगा कि वो किस तरह परफॉर्म करते हैं। ही एज़ अ गुड बॉलर, उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की है और वो बैट के साथ भी बहुत हैंडी है और वो देखना होगा कि वो दिल्ली कैपिटल्स को कितना हेल्प करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने डैनियल सैम्स के बारे में थोड़ी बात की हुई है और भी आगे आते हुए हम और कुछ प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे, सम ऑफ द अंडररेटेड प्लेयर्स जिनको और सम ऑफ द प्लेयर्स टू लुक आउट फॉर द अपकमिंग IPL। और अगर कुछ मेरे से मिस हो गया हो तो प्लीज़ बता देना मुझे। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन पता है, थोड़ी कम थी, लेकिन आई ट्राइड माई बेस्ट टू डू एक्चुअली। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई प्लेयर होगा जिसके बारे में आपको सुनना होगा या फिर कुछ जानना होगा तो प्लीज़ मुझे बता देना। मैं उसके अंदर थोड़ा सा रिसर्च करूँगा और जल्दी ही वो एक वीडियो ला के दूँगा। तब तक के लिए
हैव अ ग्रेट डे।